आज का प्रश्न दो छोटे बच्चों ने पूछा है मुंबई से। दोनों बहन भाई हैं। प्रश्न क्या पूछा है यह बताने से पहले इन दोनों बच्चों के विषय में जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि सीधा इनका प्रश्न मैं यहाँ पर चलवा दूँगा तो हो सकता है कि कुछ का संदेहग्रस्त मन यह मान ले कि बच्चों के माता पिता ने उनको वहाँ पर विशेष रूप से बिठाया, उनका वीडियो बनाया और भेज दिया, क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई बच्चा पूछ ही नहीं सकता। प्रश्न ही कुछ ऐसा है कि इन बच्चों ने जो पूछा है उस पर भरोसा नहीं आ सकता कि ये प्रश्न किसी बच्चे के हृदय की उपज हो सकता हो। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है इन बच्चों के विषय में जान लेना। बच्चों के नाम है अथर्व और गिरीशा। कुछ ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार लेकर आती हैं, पूर्व जन्म के, और एज इट इज़ उन संस्कारों को लेकर नए जन्म में अवतरित होती हैं। ये दोनों बच्चे भी उसी कोटि के हैं। जो गिरीशा है छोटी बच्ची, वह जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगा देती है तब तक कुछ ग्रहण नहीं करती, छोटी बच्ची। और वैसे ही उसका बड़ा भाई है। दोनों का ही स्वभाव भक्तिमय इतना अधिक है कि लगता है कि जैसे कि भक्तों की ही आत्माएं अवतरित हो गई हैं। और यही भारत भूमि के जो बाल गोपाल हैं, यही उनका सौंदर्य है। अब इनके बारे में पता कैसे लगा मुझे यह सब? मुंबई से इन बच्चों की माता जी ने संपर्क किया और कहा कि हमारे बच्चों ने हमसे एक फरमाइश की है। क्या फरमाइश की है? बच्चे का जन्मदिन था, उससे पूछा उनकी माँ ने कि बताओ क्या चाहिए छोटी बच्ची का। तो उसने कहा कि मुझे कृष्ण एक रहस्य उपन्यास पढ़ना है। उसके बड़े भाई ने भी, दोनों ने एक साथ, दोनों की सहमति सम्मति जो भी कुछ है, उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की। अपनी माँ से कहा कि हम दोनों के ही जन्मदिन पर हमें बस यही उपहार चाहिए और उनसे मिलना है। अब मुंबई से वे अपनी माँ से कह रहे हैं कि दिल्ली जाकर हमें मिलवा कर लाओ। मुझसे मिलवाने की उन्होंने फरमाइश रख दी। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों का जब इतना भाव है तो स्वागत है, आप आइए और आपके पतिदेव भी आए, बच्चों के माता पिता सब आए। तो उनकी माँ ने कहा कि पिता के लिए आना संभव नहीं हो सकता क्योंकि उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है। तो अब माता पिता की भी महानता देखिए आप, माता पिता की महानता कि अपने बच्चों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए कि वे एक आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं। ये था उपन्यास कृष्ण एक रहस्य, भगवान कृष्ण पर जो आधारित है, कृष्ण और सुदामा की कथा पर। इस उपन्यास को पढ़ने की उन छोटे बच्चों ने इच्छा व्यक्त की जिसे बड़े बड़े लोग नहीं पढ़ पाते, उन छोटे बच्चों ने। तो हर समय एक ही रट कि उनसे मिलवाने दिल्ली ले चलो। और माता पिता की महानता कि उन्होंने बच्चों के इस कार्य को, इस इच्छा को, भक्ति मार्ग की इच्छा को तत्काल स्वीकृत कर लिया और उनकी माँ बच्चों को लेकर मुझसे मिलवाने उन्हें लेकर आई दिल्ली। क्योंकि जब भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा हो, ऐसी प्यास हो, तब मैं कैसे मना कर सकता था। मैं प्रायः एकांतवास करता हूँ, नहीं मिलता। 5-5 वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मेरे प्रति भाव रखते हैं, किंतु अभी तक उनको मिलने का समय नहीं मिला। और ऐसे में इनका मुंबई से आना, बच्चे आए, उन्होंने बहुत बातें की और अपने भक्ति की अंतर यात्रा को मेरे साथ साझा किया। इसलिए ये जो प्रश्न अब आप सुनेंगे, ये ऐसी ही भक्तिमय चेतना के माध्यम से आ सकता है और कहीं से नहीं। बड़े से बड़ा कृष्ण भक्त भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता जो इन छोटे बच्चों ने किया है। और कोई उम्र के हिसाब से यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। कोई जन्म से ही बूढ़ा पैदा होता है, यानी मैच्योर, परिपक्व। तो आइए सबसे पहले
इनका प्रश्न सुनते हैं और फिर इस प्रश्न के उत्तर की यात्रा पर आप सभी को साथ चलना है, क्योंकि ये गंगा स्नान है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न सुनते हैं। प्रणाम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, मेरा नाम अथर्व शर्मा है। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गुरुजी, मेरी बहन गिरिशा शर्मा ये 2री कक्षा में पढ़ती है। गुरुजी, मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी और श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी के बारे में सुनना, चर्चा करना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, हम आपकी जितनी भी वीडियोस आती है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, मन के सवाल, उन्हें नियमित तौर पर देखते हैं। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि कृष्ण जी ने सिर्फ बांसुरी को ही क्यों चुना, और भी तो संगीत वाद्य यंत्र थे। गुरुजी, कृपया कर मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। अथर्व और गिरीशा, सबसे पहले तो हनुमान जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से तुम्हारा भक्ति और सेवा का मार्ग और अधिक प्रशस्त हो, ऐसी मेरी उनसे विनती है। यह प्रश्न कि कृष्ण ने बांसुरी को ही चुना, क्यों चुना, इस क्यों पर विचार करने से पहले हमें बांसुरी की संरचना पर विचार करना होगा कि बांसुरी बनती कैसे है। क्यों बांसुरी को इतना महत्व दिया भगवान श्री कृष्ण ने। बांसुरी को इंग्लिश में कहते हैं होलो बैम्बू, जो अंदर से खाली है। बांस की पोली पोंगरी। बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसने अपने आप को भीतर से खाली कर दिया होता है, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। वह ना कुछ हो जाती है, कुछ भी नहीं। और सबसे पहले तो वो अपने उस हिस्से से ही कटकर अलग हो जाती है जो ठोस होता है। बांस का हिस्सा सामने आया और उसके बाद जब बांसुरी बनने की यात्रा शुरू होती है तो उसके भीतर का जो ठोस भाग होता है, भरा हुआ बांस, उसको खाली किया जाता है, निकाला जाता है, और वो बड़ा यातनापूर्ण काम होता है। आग के भीतर से होकर बांसुरी गुजरती है। बांसुरी में छेद किए जाते हैं, उसके लिए भी लोहे की गर्म सलाखों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोना आग में तपकर निकलता है। बांसुरी पर इस प्रकार से काम होता है। बांसुरी बिल्कुल खाली कर देती है खुद को, यानी वह मनुष्य जो स्वयं को खाली कर दे, कृष्ण उसे चुनते हैं। जब तक वह अपनी धारणाओं से भरा है, अपनी मान्यताओं से भरा है, तब तक कृष्ण उसे देखते भी नहीं। जिस दिन वह बांस अपने को बिल्कुल खाली कर देता है, भीतर से खोखला हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता जो बाधा पहुंचाए, और ऐसा बांस लिया जाता है बांसुरी के लिए जिसमें कोई गांठ नहीं होती। गांठ को तुम समझ सकते हो, गिल्ट्स, किसी भी तरह की कोई गिल्टी नहीं होती, कोई गांठ नहीं होती, क्योंकि मनुष्यों के भीतर अनेक अनेक प्रकार की गांठें हैं। तो जब तक गांठ है, किस तरह की गांठ, इसे बस कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं समझाऊंगा। किसी ने आपका अपमान कर दिया, अंदर एक गांठ बन गई। जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे, आपके भीतर की वह गांठ, वह कुंठा आपको तकलीफ देगी और आप नफरत से भर भर जाएंगे कि इसने मुझे गाली दी थी। उसकी दी हुई गाली को आप संभाल कर यदि रखते हैं, सहेज कर रखते हैं भीतर, तो वह गाली गांठ बन जाती है। पक्की बात है, वो गांठ बनती है। और गांठ वाले बांस से कभी बांसुरी नहीं बनती। और इस प्रकार की न जाने कितनी गांठें बनी हुई हैं भीतर, अनंत गांठें। मनुष्य गांठों वाला ही एक बांस बन चुका है, जिसमें संभावना ही नहीं होती कि कहीं से भी उसको बांसुरी बनाया जा सके। और जब तक वह इन गांठों से मुक्त नहीं होगा, अहंकार की गांठ तो सबसे बड़ी गांठ है, सबसे बड़ी गांठ। हम यदि किसी के बारे में भी
बुरा सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि वही गांठ सुचवा रही है बुरा। वही साधना काल में मैं अपने गुरुजनों से पूछा करता था कि अमुक अमुक आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, छल कपट किया। बताया उनको कि जब भी मैं ये बातें याद करता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो गुरुजन बोले, होगी ही तकलीफ, तुम कांटों को छुओगे, आग को छुओगे और फिर कहोगे कि मुझे तकलीफ होती है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा करना क्या है, कांटों को फूल बना दो और जो आग है उस आग को तुम बर्फ बना दो, फिर कुछ समस्या नहीं। मैंने कहा वह कैसे होगा? उन्होंने कहा जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया या कभी कोई करे तो उसके प्रति अपने मन में कभी कोई बुरा ख्याल मत लाओ, उसे कभी बद्दुआ मत दो। सहज भाव से स्वीकार करो कि ठीक है, इसके माध्यम से परमात्मा ने तुम्हारा कुछ नुकसान करना था, कर दिया। जैसे जीसस को सूली पर टांग दिया और जीसस कह रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कहते ऐसा प्रेम भरा चित्त लेकर आओ हृदय में, और जब हृदय में प्रेम ही होगा तो तुम शत्रु पर भी प्रेम बरसाओगे। तो इससे क्या होगा कि प्रेम का ये एक ऐसा रसायन है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सुना है ना? ये प्रेम का एक ऐसा राम रसायन है कि ये भीतर कोई भी गिल्ट, कोई भी गांठ, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कुंठा बनने नहीं देता। तो यदि सबसे पहली तैयारी करनी है स्वयं को बांस बनाने की, बिना गांठ का बांस, तो अपने भीतर की सारी कुंठाओं को निकाल दो। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग, याद है उनको, वे कहते हमें याद है इसने 50 साल पहले मुझे गाली दी थी, मैं आज तक नहीं भूला, याद है मुझे उसकी गाली। और जब भी मैं इस आदमी को देखता हूँ नफरत से भर भर जाता हूँ। 50-50 साल से लोग गालियों को संभाल कर रखे हुए हैं, कितनी तकलीफ सह रहे होंगे कि एक दुर्गंधपूर्ण वस्तु अपने भीतर रखी हुई है और ये कोई चली थोड़ी ना जाती है, जन्म जन्मांतरों तक ये यात्रा करती है, जन्म जन्मांतरों तक, क्योंकि आप फेंक नहीं पाए। तो सबसे पहला काम जो बांसुरी का होता है वो अपने भीतर कोई गांठ नहीं रखती। चुना ही ऐसे बांस को जाता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती, जो बिल्कुल भीतर से खाली हो गया हो। फिर उसके भीतर छिद्र किए जाते हैं, छेद, जो कि लोहे की सलाखों से किए जाते हैं, गर्म आग से तपती हुई। और उसके बाद वह तैयार होती है बांसुरी। और एक अन्य विशेषता कि बांसुरी रखी है तो रखी है, कुछ नहीं बोलेगी, शांत बैठी रहती है, शांत, जब तक कि आप उसको अपने होठों पर ना रखें। और जब आप अपने होठों पर रखते हैं तब ही वह बजती है, अन्यथा नहीं। उसका स्वर ही तभी निकलेगा जब आप होठों पर रखेंगे। तो ये कितने बड़े से बड़ा प्रतीक है कि भगवान कृष्ण उसे ही चुनते हैं जो जब एकांत में हो तो शांत हो, और जब उनके पास आ जाए और वे उसे जैसा बजाएं वह वैसा बजे, वैसा संगीत पैदा करे। जाहि विध राखे राम। कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी को रख रहे हैं तभी वह बजती है, और बांसुरी से सदा सुमधुर स्वर ही आता है। एक बहुत बड़ी विशेषता, और कोई ऐसा व्यक्ति भी बांसुरी बजाए जिसे बिल्कुल बजानी ना आती हो, ज्ञान ना हो बांसुरी का, सिर्फ उसमें फूंक मारे, कुछ ना करे, तो भी बांसुरी का स्वर मधुर लगता है। तो भी अर्थात क्या कि कोई दुष्ट व्यक्ति बांसुरी जैसे व्यक्ति को यदि सताता भी है तो भी बांसुरी जैसा व्यक्ति उसके लिए आशीर्वाद और शुभकामनाओं की ही वर्षा करता है, और यही कहता है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बांसुरी एक ऐसा दिव्य वाद्य यंत्र है जो वायु के प्रवाह से संगीतमय होता है, वायु के प्रवाह से। जैसे कि विंड चाइम्स आपने देखे होंगे कि हवा चलती है तब वो बजते हैं। तो बांसुरी जब भीतर कृष्ण उसे फूंकते हैं,
जैसे कृष्ण शंख फूंकते हैं, ऐसे बांसुरी को अपने अधरों पर रखकर, प्रेम से रखकर भक्त बांसुरी के समान होते हैं। कृष्ण की अनेक बांसुरियां हुई, मैं अभी नाम गिनाता हूँ बांसुरियों के। कौन सी बांसुरी होती है कृष्ण की? मीरा है कृष्ण की बांसुरी, भगवान वेद व्यास हैं, भगवान वाल्मीकि हैं, कबीर हैं, संत रैदास हैं, तुलसीदास हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, तिरुवल्लुवर हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं। ये सब बांसुरियां हैं भगवान कृष्ण की। कैसा संगीत झर रहा है इनके भीतर से। इन सब को उस कृष्ण ने ही अपने अधरों पर लगाया हुआ है। ये थोड़ी ना बोल रहे हैं भीतर से, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी को चुनकर यह बताया, बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि मुझे वही उपलब्ध हो सकता है, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, उसी को मैं अपने अधरों पर रखता हूँ जो ना कुछ हो गया हो, भीतर कुछ है ही नहीं उसके, ना शुभ है ना अशुभ है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जो भीतर से शून्य हो गया। शून्य तुम हो गए, परम शांत हो गए। परम शांत हो गए तो जब परमात्मा तुम्हें उठाकर अपने अधरों पर रखेगा तभी तुम गाओगे, अन्यथा तुम शांत हो। और कोई भी अगर अशांत व्यक्ति भी तुम्हें उठा ले तो वह भी जब तुम्हें बजाएगा तो स्वयं शांत हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं तुम में, शुद्ध रूप से प्राकृतिक हो, कुछ भी उसमें जोड़ना नहीं पड़ता बाहर से लाकर, कोई तार नहीं लगाना उसके अंदर, कोई और जादूगरी नहीं करनी उस उपकरण को बनाने में। बहुत सहज स्वाभाविक रूप से गांव का बच्चा भी बना लेता है बांसुरी। तो सहजता से जो बन जाए, सहज स्फूर्त हो जो, इसीलिए कृष्ण ने बांसुरी को चुना, जिससे मनुष्य यह देख सके कि उसे बांसुरी बनना है। बांसुरी बनेगा तो कृष्ण स्वयं उसे उठाकर अधरों से लगा लेंगे और समाधिस्थ हो उसके भीतर से संगीत पैदा करेंगे। कृष्ण का जो आकर्षण है वह उस बांसुरी के भीतर से संगीत बनकर झरेगा। तो आज के इस अति मूल्यवान प्रश्न के उत्तर के माध्यम से क्यों न हम सब बांसुरी होने की यात्रा पर निकलें। एक दिन में तो बनेगी नहीं बांसुरी, पहले तो भीतर का सब खोद खोद कर निकालना पड़ेगा जिससे भरे हुए हैं हम। गन्ना कितना मधुर होता है, मीठा। बांसुरी मीठी नहीं होती, फीकी होती, एकदम नीरस। लेकिन बांसुरी से कितना संगीत झरता है। गन्ना कितना मीठा है लेकिन उसकी बांसुरी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि उसको अपने बहुत अधिक मीठे होने का भी अहंकार है। वो भरा है उस अहंकार से कि मैं कितना रसपूर्ण हूँ, कितना मीठा हूँ। वह खाली नहीं हुआ, खाली होना पड़ेगा। गन्ना जब अपना विकास करता है, बांस बनता है। गन्ना क्या है? बांस की ही एक प्रजाति है। पहले खुद को बांस बनाना होगा, फिर खाली करना होगा, और फिर अनेक यातनाएं सहनी होंगी बांसुरी बनने की। तब जाकर कृष्ण हमें अपने अधरों पर रखेंगे और उसी को कहते हैं जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए तो हम क्यों ना बांसुरी बन जाएं, बांस की पोली पोंगरी बन जाएं, बी ए होलो बैम्बो।